हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमित, वेलकम टू माय चैनल। अपन ने पिछले लेक्चर में प्रत्यय स्टार्ट किया था। उसमें भी अपन ने दो प्रत्यय ऑलरेडी देख चुके थे। एक है त प्रत्यय और दूसरा तवति प्रत्यय है। इसके बाद अपन आगे के पूरे प्रत्यय अभी इस लेक्चर में देखने वाले। अब तक मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपको पढ़ाने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश की, आपके साथ डिस्कशन किया। अभी अपन ये वाला आजमा कर देखते हैं कि कैसा होता है, मतलब इसमें ज़्यादा समझता है कि उसमें ज़्यादा समझता था। अगर वो उसमें समझता था तो वही अपन कंटिन्यू करेंगे, या फिर ऐसा भी मैं पढ़ा सकता हूँ या बता सकता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद है अपना थर्ड प्रत्यय, उसका नाम है त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय क्या है? जब किसी की क्रिया होने के जाने पर दूसरी क्रिया आरंभ हो तब संपन्न हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आपने को सिंपल से बताया, अगर एक क्रिया खत्म हो दूसरी क्रिया चालू हो तो जो खत्म हुआ क्रिया है वो पूर्वकालिक है, पास्ट में है। ठीक है, तो अपने को मालूम है। तो हिंदी में इसका बोध करके लगाकर पूर्वकालिक क्रिया की बोध करने वाले संस्कृत में धातु के त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। मतलब सिंपल इसमें भी अपने को भूतकालिक में, अपन ये भी भूतकालिक था, ये भी भूतकालिक था। अपन जब तक अपन भूतकाल देख रहे उसके बाद वर्तमान कालिक जो प्रत्यय जो लगते हैं वो भी देखेंगे। सिंपल है, त्वा प्रत्यय में क्या करना है अपने को, मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा कि धातु प्लस प्रत्यय अपने को प्रत्यय रूप शब्द बनाने या फिर प्रत्यय देंगे उसमें अपने को धातु पहचानना है। ठीक है, तो इसमें जो क्रू, इसमें दो त्वा प्रत्यय है तो क्रू प्लस त्वा कृत्वा, आ प्लस त्वा आपत्वा, क्री प्लस त्वा कृत्वा। तो ये बहुत आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि इसमें ज़्यादातर नहीं, मतलब चेंज ही नहीं, सीधा आपको संधि जैसे ऐड करते थे वैसा ऐड कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा जो प्रत्यय है, मतलब इसमें ही तव प्रत्यय और अनिर प्रत्यय, ये तव प्रत्यय अनिर प्रत्यय त्वा प्रत्यय में आते हैं। इसमें क्या होता है, विधिलिन लकार से इसमें जोड़ा जाता है। और तव्यत मतलब तव इन ब्रैकेट दिया है ना, अनिर का अनिर, वही अपने को जब सॉल्व करके प्रत्यय उसमें अपने को लगाना है। जैसे पट प्लस तव्य पठित्व, अगर पठित्व दिया था अपन तो क्या करेंगे, उसमें अपन बोलेंगे कि तव्य प्रत्यय लगाए तो पट प्लस तो इसको अपन विग्रह भी कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया तव और अनिर प्रत्यय। उसके बाद है नेक्स्ट शत्रु प्रत्यय। अब ये शत्रु प्रत्यय अपन अगर देखें तो शत्रु प्रत्यय मतलब बहुत ही मतलब पूछने वाला, मतलब पीवाईक्यू उसमें बहुत से ज़्यादा पूछने वाला प्रत्यय शत्रु और शनाज। तो ठीक है, शानज। तो शत्रु मतलब क्या होता है, वर्तमान कालिक। अभी तक अपन ने पास्ट टेंस देखे, अभी अपन प्रेजेंट टेंस वाले देखने जैसे वर्तमान कालिक, जैसे हुआ, हुई, रहा, रहे आदि अर्थ में बहुत किया जाता है शत्रु प्रत्यय होता है। और ये जो जनरली ये परस में धातु के साथ अटैच किया जाता है, जनरली परस में धातु के साथ अटैच किया जाता है शत्रु प्रत्यय। ठीक है, तो शत्रु प्रत्यय अपन जब सॉल्व करते हैं तो शत्रु में से जो श है और रू है उसका लोप हो जाता है, उसकी जगह अ जुड़ता है। जैसे अब देखो, अच प्लस शत्रु, अभी अच प्लस शत्रु अपन शत्रु डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर, क्योंकि श और रू का लोप हो जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है, अत आ जाता है। तो अच प्लस शत्रु अचत, ईश प्लस शत्रु इच्छत। तो ये अपने को ये जो टेबल्स दिए है ना, आपको अच्छे स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसमें से आएंगे क्वेश्चन, इसमें से ही आने वाले। ठीक है, उसके बाद है शानच। और शानच शत्रु का एक नेक्स्ट पार्ट है शानच। शानच प्रत्यय में वो भी वर्तमान कालिक है, हुआ, हुई, जो भी रहा है, रही आदि अर्थ का बोध करने वाले जो वर्तमान कालिक शब्द है उसमें शानच प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। अभी जो शानच प्रत्यय ये परस्मै पद में नहीं, आत्मनेय पद में यूज होता है। शत्रु प्रत्यय परस्मै पद में और शानच प्रत्यय ये आत्मनेय पद में यूज होता है। ठीक है, शानच प्रत्यय के में क्या होता है, जो श और च है, शानच में श और च है, बराबर है, तो श और च का लोप हो जाता है, उसकी जगह आन आता है। और जो आन जो आ गया ना, उसमें भी क्या होता है, जो पहले म आता है, मतलब आन में भी क्या आता है, अ की जगह म आ जाता है। जैसे आन का हो जाएगा मान। एग्जाम्पल देखते हैं, क्रू प्लस शानच प्रत्यय, अभी कृत्वान, अभी आन आ गया इसमें, बराबर है। जैसे भाई कंप प्लस शानस कंपान, मान आ गया। जना प्लस शानच जायमान, मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहचान लेंगे इसके शानच प्रत्यय। और अगर इसमें अपन वाच्य प्रयोग देख ले तो वाच्य प्रयोग देख लो एक बार, भगिनी भोजनम पच्यमान अस्ति, पच्यमान आ गया, मान आ गया, मान मतलब शानच प्रत्यय। ठीक है, तो ये होगा अपना शानच प्रत्यय। उसके बाद अपना लुट प्रत्यय, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। लुट प्रत्यय क्या होता है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ लुट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका सिर्फ मीनिंग याद कर लो, अपने को सॉल्व करना है, प्रत्यय इसको समझाना नहीं, समझाने से वायवे में अगर पूछा तो, नहीं तो वैसे तो अपने को सिर्फ काम अपना से अपने को पेपर में अच्छे मार्क लाना है, तो अपने को सिंपली उसका ट्रिक मतलब उसके फॉर्मूले याद करना है, किसके साथ क्या जुड़ने वाला है। तो लुट प्रत्यय में जो यू शेष रहता है और बाकी ल और ट का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे लुट है ना, तो इसमें ल और ट का लोप आ जाएगा, यू बचेगा, और यू के स्थान पे भी अन आ जाएगा, अन।
मतलब जो यू बचेगा उसमें अन आ जाएंगे, लेकिन अन कैसे चलेगा, फलम जैसे फलम तालम राम वो जैसे चलेंगे। जैसे इक्षा प्लस रूट इक्षानम जैसे चल रहा है, फलम जैसे क्रू प्लस लूट कर्णम, जो अन है वो अन तो चल रहा है लेकिन म भी अटैच हो रहा है उसके साथ, क्यों, क्योंकि फलम जैसे चलेंगे बोलते हैं इसमें। ये हो गया लुट प्रत्यय। उसके बाद जो प्रत्यय है वो है लप प्रत्यय। अब लप प्रत्यय में क्या होता है, अभी लप प्रत्यय जो त्वा प्रत्यय अपने जो थर्ड प्रत्यय देखा उसमें जैसा होता है, लेकिन उसमें दो धातु के पहले अगर उपसर्ग हो तो लप प्रत्यय उपयोग किया जाता है। जैसे ल प्रत्यय भी कर का करके में अर्थ में प्रयोग होता है। ल प्रत्यय में फॉर्मूला क्या है, ल प्रत्यय में ल और तथा प का लोप है, ल तथा प, फिर रहेंगे यह रहेंगा, सिर्फ यह शेष रहता है। तो यह को अपने को डायरेक्ट अटैच करना है सेंटेंस के साथ। और एक फॉर्मूला उसमें ये है कि धातु के अंत में म अथवा न हो तो त जुड़ जाता है। मतलब आ प्लस गम प्लस ल प्रत्यय बोला है तो आगत्य, क्यों, क्योंकि लास्ट में म है, म अथवा न हो या म हो तो लास्ट में त जुड़ जाएगा। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं अपन, आ प्लस गम धातु, मतलब आ प्लस गम धातु प्रत्यय लप प्रत्यय, तो उसमें क्या हो जाएगा आगत्य। आ प्लस दा प्रत्यय आदय, तो यह जुड़ रहा है, क्यों जुड़ रहा है यह, क्योंकि म न लास्ट में है, क्योंकि इसलिए। उसके बाद है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय बहुत बार पूछा जाता है। तुमुन प्रत्यय जनरली क्या के लिए यूज होता है, के लिए, ठीक है, के लिए जो जैसे अर्थ शब्द है उसमें यूज होता है। तुमुन प्रत्यय में बना के रूप प्रत्यय होता है। अभी तुमुन प्रत्यय का फॉर्मूला देख लो, सबके इसमें अपने को ज़्यादातर अर्थ याद नहीं रहेंगे तो सीधे तो उसके फॉर्मूला याद रखना। क्या है फॉर्मूला, तुमुन प्रत्यय में मुँह, मतलब मुँह में जो उ एवं न है, लास्ट में जो उ और न है वो उसका लोप आ जाएगा, लेंगे कैसे तुम। तो जैसे अपन सॉल्व करेंगे, इक्षा प्लस तुमुन, इक्षा प्लस तुमुन क्या हो जाएगा इच्छुतुम, कत्था प्लस तुमुन कच्छुतुम। अगर आपको धातु रूप अच्छे से याद है तो आपको ये अच्छे सॉल्व करते आएंगे, ठीक है। अपन धातु शब्द का और वीडियो ऑलरेडी बना रखे, आप जाके वो देखो, ठीक है। उसके बाद नीनी प्रत्यय। नीनी प्रत्यय में क्या होता है, ये कर्ता के लिए जो होता है और इनमें जो ईन ही शेष रहता है, बाकी का लोप हो जाता है। मतलब जो ईन है ना लास्ट में वो ही शेष रहता है, बाकी उसका लोप हो जाता है। जैसे क्रू प्लस नीनी प्रत्यय कारीना, ईन रह गया, ग्रह प्लस नीनी ग्रहीन, इसमें भी ईन रह गया। तो धातु प्रत्यय जो प्रत्यय युक्त शब्द बन रहा है वो कहीं चल रहा है, आप देखो अच्छे से, ठीक है। और फॉर्मूला याद रहे तो आपको जनरली याद होगा। उसके बाद है नूल प्रत्यय। अब नूल प्रत्यय अपन कैसे देखेंगे, इस प्रत्यय का प्रयोग कर्ता के अर्थ में किया जाता है। जैसे नूल प्रत्यय में क्या रहेगा, ऊ शेष रहेगा, ऊ शेष रहता है, और ऊ का जो ऊ शेष रहे बाकी का तो लोप हो गया, न और ल का जो ऊ रह गया उसमें भी अ का आ जाता है। जैसे कुरु प्लस नूल प्रत्यय कारक अ का आ रहा है, ठीक है। क्रीडा प्लस नूल प्रत्यय क्रीडक, वो हो गया पांचवा प्रत्यय नूल प्रत्यय। उसके बाद है नीनी प्रत्यय। उसके बाद तीनी प्रत्यय अपन ने मतलब थोड़ा बहुत वीडियो में ग्लिच आ गया होगा। तो 30 शेष रहता है, जो तीन प्रत्यय में है ना 30 शेष रहेगा, बाकी का लोप हो जाएगा, क्रू तथा न का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो ये चलेगा कैसे, देखो क्रू प्लस तीन प्रत्यय कृति, ती आएगा डायरेक्ट, ती रहेगा, तीन प्रत्यय बोला डायरेक्ट कृति, गति तिथि, ये डायरेक्ट ती दिख गया ना, आपको डायरेक्ट दिखना है तीन ही प्रत्यय, ठीक है। आज के लिए अपन ने प्रत्यय देख लिए, उसका एक बार अपन रिवाइज समरी देख लो। क्या है, चतुर प्रत्यय अपन देखा, चतुर प्रत्यय परस में पद में यूज होता है, श का रूप श रू का लोप हो जाता है, अत रहता है। शानस प्रत्यय आत्मनिक पद में यूज होता है, श और च का लोप हो जाता है, आन रहता है, और आन अ की जगह म आ जाता है, मतलब मान हो जाएगा। लुट प्रत्यय में क्या होता है, यू रह जाता है और यू की जगह अन रहता है, यू मतलब लुट प्रत्यय में से यू रहता है, ल और ट का लोप हो जाता है, जैसे और ये फलन जैसे चलता है, ठीक है। उसके बाद है लप प्रत्यय। लप प्रत्यय में ल और प का लोप हो जाता है, यह शेष रहता है, ठीक है। और धातु के अंत में म और न हो तो धातु के अंत में म अथवा न हो तो उसका लोप हो जाके उसमें त अटैच हो जाता है। उसके बाद है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय के लिए तो के लिए यूज होता है, और इसमें उ और न का लोप हो जाता है, सिर्फ तुम बचता है। उसके बाद नीनी प्रत्यय में अपन देखा कि न का लोप हो जाता है, सिर्फ इन बचता है। उसके बाद नूल प्रत्यय में क्या ऊ शेष रहता है और ऊ की जगह अ का जाता है, ये हो गया नूल प्रत्यय। उसका तीन प्रत्यय क्या होता है, ती शेष रहता है और क्रू और न का लोप हो जाता है। ये हो गया आज के लिए अपन इतना सब देख लिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो बना के चाहिए तो मुझे बताओ कमेंट में प्लीज़, क्योंकि अगर ऐसे समझ में आ रहा होगा तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए अपन ने प्रत्यय देख लिया। इसके बाद अपन वाच्य देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से LQ पूछा जाता है 10 मार्क के लिए, ये आप देख ही रहे होंगे। तो इसके वीडियो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो लेक्चर सीरीज अपना एंडिंग में चल रहा है, ठीक है। थैंक यू।